अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि क्या रीज़न होते हैं कि रात की रानी के जो लीव्स हैं वो मुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और इसके लीव्स जो हैं वो येलो होकर गिरना भी शुरू हो जाते हैं और इस पर फ्लावरिंग नहीं होती और इसकी जो ग्रोथ है उसमें इजाफा नहीं हो रहा। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, वो सारे आज की इस वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। सो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, ये रात का रानी जो है वो बहुत ही एक खूबसूरत प्लांट है। ज़्यादातर गार्डनर्स के पास ये प्लांट्स होता है, जिसकी रीज़न ये है कि इसके जो फ्लावर्स की खुशबू है वो काफ़ी अट्रैक्टिव रहती है। नाइट के टाइम जो है वो इसके फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं और जिनकी जो खुशबू है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। तो ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि अपने घर पर ग्रो की जाए। कुछ अफवाह ये भी होती है कि इसको घर पर लगाने से सांप आते हैं। सांप लगाने का इसमें से कोई लॉजिकली या फिर किसी किस्म का कोई भी कॉन्सेप्ट वैसे क्लियर नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ अफवाहों की बुनियाद पर जो है वो कहा जाता है। लेकिन मैं भी काफ़ी टाइम से इसको ग्रो कर रहा हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं आ रहा। तो जो मेन टॉपिक ये है कि इसके लीव्स मोड़ क्यों जाते हैं, इस पर ग्रोथ क्यों नहीं आ रही होती। तो इसका जो रीज़न है, जैसा कि ये अभी कुछ पहले मौसम गुज़रा है पीछे जून का, अभी जैसा कि जुलाई है, तो जून के मंथ में काफ़ी तेज़ गर्मी थी जो कि इस हमारे रात की रानी के प्लांट के लिए जो है वो काफ़ी जो है वो अच्छी नहीं थी। क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जो कि 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान टेम्परेचर को जो है वो अच्छी तरह अवॉइड जो है वो अच्छी तरह उसमें ग्रो करता है। लेकिन जब इसमें टेम्परेचर ज़्यादा आ जाए ओपन, अगर आपने इसको ऐसी जगह पर प्लेस किया है जहाँ पर इसको पूरे दिन की, ख़ास तौर पर दिन की जो 12 के बाद की गर्मी होती है इस पर पड़ती है, तो इस वजह से भी जो है वो इसका ये रीज़न हो सकता है। और दूसरा, सख्त गर्मी की वजह से भी ये लीव्स मोड़ सकते हैं। और जो एक और रीज़न है वो इसकी जो है वो आपने इसमें काफ़ी टाइम से फर्टिलाइज़र नहीं ऐड की हुई, जिसकी वजह से जो है वो इसको न्यूट्रिशंस की कमी हो गई है। तो इससे भी ये प्लांट्स के लीव्स जो हैं वो मोड़ सकते हैं। लेकिन जो मेन रीज़न मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो यही है कि ज़्यादा गर्मी की वजह से, और जो येलो होकर लीव्स गिरना है वो भी गर्मी की वजह से और ग्रोथ नहीं हो रही। तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो आपके प्लांट में न्यूट्रिशंस की कमी नहीं है या फिर आपका प्लांट जो है वो रूट बाउंड है। अगर ज़मीन में लगा हुआ है तो उसको कोई मसला नहीं होगा। अगर आपने भी मेरी तरह इसको गमले में ग्रो किया हुआ है तो इसको आपको लगाए हुए तकरीबन 1 साल से 2 साल का अरसा हो चुका है, तो छोटे गमले में होने की वजह से इसकी रूट्स जो हैं वो बाउंड हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इसमें न्यू ग्रोथ नहीं आ रही। अगर आपने नया प्लांट लगाया है तो पर उस पर ग्रोथ नहीं हो रही, तो उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ अभी जो पीछे जो जून का मंथ था वो गर्मी थी वही है। अभी जो है वो जुलाई का मंथ स्टार्ट हो चुका है, मानसून भी कई इलाकों में, हमारे एरियाज़ में स्पेशली स्टार्ट हो चुका है। तो अभी आप इसको ओपन एरिया में प्लेस करें जहाँ पर इसको बारिश की काफ़ी अच्छी धूप पड़े, जहाँ पर इसमें काफ़ी अच्छी बारिश पड़े, और इसकी वजह से इसमें ग्रोथ ज़्यादा होगी। क्योंकि जो है रेन वाटर में नाइट्रोजन स्टोर रहता है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ में काफ़ी इजाफा होगा। और फर्टिलाइज़र के तौर पर आप इसमें कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। इस पर मेरी वीडियो चल रही है कि कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र है जिसको आप डालकर जो है वो इस पर काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। जल्दी वो वीडियो कंप्लीट होगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वैसे आप इसमें जो है वो काऊ डंग कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इससे भी प्लांट की जो है वो जितने भी न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट रहती है वो पूरी हो जाएगी और आपकी प्लांट की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। और जो ये लीव्स मोड़ने की वजह है ये भी इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी जब इसमें मानसून का आने वाला जो सीज़न है वो स्टार्ट होगा। तो आप इसमें जो है वो घबराइएगा मत कि आपकी जो प्लांट्स की ये ग्रोथ है वो रुकी है। और इसका जो रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ गर्मी है, और ज़्यादातर 90% जो रीज़न है वो गर्मी है, क्योंकि हमने इनको जो है वो ओपन एरिया में प्लेस किया होता है। अगर आपके एरियाज़ में अभी भी गर्मी पड़ रही है, मानसून स्टार्ट नहीं हुआ, तो आप इसको पार्शल शेड में, सेमी शेड में अभी प्लेस कर दीजिएगा। जब मानसून स्टार्ट हो दैन आप इसको ओपन एरिया में प्लेस कर सकते हैं, तो आपका जो प्लांट है वो सही चलता रहेगा और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि मैंने आपके साथ नाइट जैस्मीन या फिर रात की रानी से मुतल्लिक आपके साथ शेयर की है। अगर आपके जहन में कोई मज़ीद इस तरह इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोश्शिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस के जवाब दूँ। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।